दोस्तों, एक दिन विजय किसी काम के सिलसिले में कानपुर के लिए निकलता है। विजय बस स्टैंड पहुंचता है, बस में बैठ जाता है, बस चलने लगती है। बस में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। बस करीबन 50 किलोमीटर आगे चल के रुक जाती है किसी अगले शहर में। वहाँ जाकर देखता है कि कुछ औरतें पानी बेचने के लिए, मूंगफली बेचने के लिए और बस में चढ़ जाती हैं और अपना सामान बेचने लगती हैं। जैसे ही औरतें चढ़ती हैं, पानी ले लो, मूंगफली ले लो, ऐसी आवाज़ें लगाती हैं। तो विजय उसी बस में बैठा होता है। विजय देखता है पीछे मुड़कर तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में मूंगफली का एक बड़ा सा बंडल होता है और वो 10 रुपये मूंगफली, 10 रुपये मूंगफली इस तरीके से बेच रही होती है। विजय उसे देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, वो कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी पायल थी। उसे देखकर विजय अचंभित हो जाता है और वो सोचता है ये तो बहुत अच्छे घर की बेटी है, लेकिन यहाँ कैसे। धीरे धीरे पायल विजय के पास पहुँचती है और उससे बोलती है, सर 10 रुपये मूँगफली। जैसे ही विजय को वो मूँगफली के लिए पूछती है, विजय को देखती है और पहचान जाती है। विजय को देखकर वो एकदम, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप देख रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ समाज में जागरूकता लाना है। कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोनों एक दूसरे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं। फिर विजय बोलता है, पायल तुम और यहाँ कैसे? तो पायल बोलती है, मेरी मत पूछो मैं यहाँ कैसे। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिस वजह से आज मैं ये मूंगफली बेच रही हूँ। और इतना कह के पायल रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये देखकर विजय भी थोड़ा दुखी होता है कि आज ये किन हालातों में है। पायल काफ़ी ज़ोर से रोने लगती है। अब उसके साथ में जो आई हुई और औरतें थी, अब बाकी की उसके साथ में जो औरतें थीं वो अगले स्टैंड से धीरे धीरे उतरने लगती हैं और सारी महिलाएं उतर जाती हैं। विजय की बगल वाली सीट में एक युवक बैठा हुआ था जो थोड़ी दूर आगे चलकर वो भी उतर जाता है। विजय की बगल वाली सीट खाली हो जाती है जिस पर पायल बैठ जाती है। विजय उससे कहता है कि पायल, अब मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ और तुम ये मूंगफली क्यों बेच रही हो? तो पायल बोलती है कि कुछ नहीं, मेरा खुद का ये किया धरा है। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने किसी कर्मों की वजह से हूँ। आप बताइए, मम्मी जी कैसे हैं? आपके पिताजी कैसे हैं? बाकी के घर में सब लोग कैसे हैं? वो बताता है। विजय बोलता है, घर में सब ठीक हैं, मम्मी ठीक हैं, बस तुम्हारी याद करती रहती हैं। भैया भाभी सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इतना सुनकर पायल रोने लगती है। पायल बहुत तेज़ से, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विजय बोलता है, मैंने जो आपको पैसे दिए थे उन पैसों से भी तो तुम कोई अपना काम शुरू कर सकती थी। हमारी शादी होकर आई थी, जब तुम अपने घर में बहू बनकर आई थी, तब माँ से थोड़ा कहासुनी होने के कारण तुमने मेरे पर बहुत ज़्यादा दोषारोपण किया। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे मम्मी पापा, भैया भाभी, मामा मामी ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया और तुम्हें भी मेरे खिलाफ़ काफ़ी भड़का दिया था, जिसकी वजह से तुमने मेरे से डिवोर्स ले लिया और मेरे से 5 लाख रुपए भी लिए थे। मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए दिए थे उससे तुम कोई काम शुरू कर लेती, लेकिन तुम्हें मूंगफली बेचने की नौबत क्यों आ गई? पायल रोती है।
और बताती है कि आपने जो मुझे 5 लाख रुपए दिए थे वो पैसे मेरे भाइयों ने बर्बाद कर दिए। पैसे बर्बाद करने के बाद उन्होंने मेरे को भी घर से निकाल दिया। तो मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती, मेरा कोई नहीं था। तो फिर मुझे यही काम करना पड़ा। मैं वहाँ से बस स्टैंड पर आई। मेरे गांव की कुछ ये महिलाएं हैं जो बसों में मूंगफली बेचने का काम करती है। इनके साथ में मैंने थोड़े से पैसे जुटाए और मैं भी मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करने लगी। पेट तो पालना ही है, 2 रोटी कमाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। इतना कहते हुए, बातें करते हुए जब तक कानपुर आ जाता है, इन्हीं बातें करते करते दोनों कानपुर पहुंच जाते हैं। कानपुर पहुंच के बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। विजय बोलता है, तुम मेरे साथ अब कहाँ तक चलोगी, कहाँ जाना है, क्या करोगी? मुझे भैया की ससुराल में भैया की सास को देखने जाना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो पायल बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे माफ़ कर दो और एक बार मौका दो, मुझे अपना लो। विजय बोलता है, एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दिए देता हूँ, तुम कहीं मत जाओ, तुम अपने रूम पर वापस चली जाओ और ये लो मेरा नंबर। कोई भी बात करेंगे कल या परसों में करेंगे, मेरे को फ़ोन करना और मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगा। ये कहकर थोड़ी तो बहुत देर के लिए वहाँ रुकते हैं, दोनों खाना पीना खाते हैं। फिर उसके बाद विजय उसको 2000 रुपये दे के पायल को उसके कमरे के लिए गाड़ी में बिठा देता है और भैया की ससुराल विजय पहुंचता है। वहां जाकर देखता है, सभी लोगों से मिलता है। वहां पर सब लोग भले चंगे होते हैं। 2 दिन विजय वहां रुकता है। रुकने के बाद तब वापस आता है। इधर पायल विजय को बार बार फ़ोन कर रही होती है। पायल विजय से बोलती है, आप मेरे पास यहाँ आ जाओ। विजय पायल के पास जाता भी है। विजय बस स्टैंड पर पहुंचकर पायल को फ़ोन करता है। पायल बस स्टैंड पर विजय को लेने के लिए आ जाती है। जैसे ही पायल विजय के पास आती है, विजय को अपने रूम पर जाने के लिए बोलती है, तो विजय मना कर देता है और बोलता है, ध्यान रखना, गलती तुम्हारी थी और तुम्हारे घर वालों की थी, ये बात कभी भूलना मत। और जो कुछ भी कहना है, अब तुम मेरे से क्या चाहती हो, मेरे को यही बता दो। पायल बोलती है, ऐसी बातें यहाँ नहीं करते, एक काम करो, प्लीज़ रूम पर चलिए, जो कुछ भी बात करनी है हम वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। विजय मान जाता है और रूम पर चला जाता है। पायल बोलती है, मैं वहाँ पर आपको सारा कुछ वाक़या बता दूँगी। रूम पर जाकर पायल विजय से बोलती है कि आपने जो हमें 5 लाख रुपए दिए थे वो मेरे भाइयों ने बर्बाद कर दिए। मेरे भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसके लिए इनकार कर दिया, घर वालों को मना कर दिया, लेकिन कोई नहीं माना। घर वालों ने एक नहीं सुनी। मैंने माँ से बात करी, लेकिन माँ भी चुप रही। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ की पूरी सहमति थी। जब मैंने इनकार कर दिया, मैंने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, तो मेरे भाइयों ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तुमसे भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई अता पता नहीं था, तो मैं जाती तो कहाँ जाती। फिर मैं बस स्टैंड पर आई। गांव की उन महिलाओं के साथ में मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना काम शुरू कर दिया और मूंगफली बेचने लगी। बहुत से लोगों ने मेरे को जॉब करने के लिए भी बोला कि कोई जॉब कर लो। एक होटल में मुझे रिसेप्शन पर जॉब करने के लिए बोला और कहा कि वहाँ पर कस्टमर आते हैं और उन कस्टमरों को तुम्हें खुश करना होगा, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसके बाद मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके बाज़ार से
कुछ खाने पीने की ये सामग्री खरीदी और बस स्टैंड पर बेचने लगी। बस स्टैंड के पास में ही मेरा ये रूम है, इसी रूम में मैं यहाँ रहती हूँ और बस स्टैंड में बसों में मूंगफली बेचने का काम करती हूँ। ऐसी बातें सुनकर विजय बहुत प्रभावित होता है। विजय की नज़र कमरे में टंगे हुए अपनी एक तस्वीर पर जाती है, उसे देखने लगता है। तभी पायल बोलती है, ये तस्वीर आपकी है, मैं रोज़ इसकी पूजा करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इधर विजय भी पायल से बेइंतहा मोहब्बत करता था। विजय बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं चलता हूँ। जैसे ही इतनी बात बोलता है, पायल उसके पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है। बोलती है कि नहीं, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर आप मुझे अब छोड़कर चले जाओगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बिना। अब इधर जब विजय बेबस हो जाता है तो वो अपनी माँ को फ़ोन करता है और बोलता है, माँ मुझे पायल मिल चुकी है। इतना सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच पायल मिल गई है तो कोई बात नहीं। और माँ वो घर आना भी चाहती है तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, बहू को साथ लेकर ही आना, बिना पायल के घर मत आना, बहू आना चाहती है खुशी खुशी से उसको घर लेके आ जाओ। ये बात विजय अपने भैया और भाभी से भी करता है। उसके भैया और भाभी भी यही बात बोलते हैं कि बहू को साथ में लेके आना, अकेले मत आना। तो जब घर वालों की रजामंदी हो जाती है तो विजय अपनी पत्नी यानी पायल को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो विजय के घर में पायल का फिर से वही स्वागत और सम्मान होता है जैसे शादी पर हुआ था। इतनी खुशी फिर से उनके घर चलकर आई थी। यह देखकर पायल भी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने परिवार की पूरी तरह से सेवा करने लगती है। इधर विजय और विजय की माँ और पिताजी और उसके भाई भी बहुत खुश होते हैं, उनका परिवार पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक समाज की एक सच्चाई है जो कि कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। दोस्तों, आजकल देखने को मिलता है समाज में कि शादी के बाद बेटी के घर में जो मायके से भैया, भाभी, माँ या अन्य रिश्तेदार कोई भी दखलंदाजी करते हैं तो उस बेटी का घर टूट जाता है और कलह शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे तलाक भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें अपने समाज को जागरूक करना होता है। ये कहानी सिर्फ समाज में जागरूकता लाने के लिए, सभी को ऐसी घटना किसी के साथ ना हो उसके लिए कहानी सुनाई गई है। इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचे ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कृपया इसको कोई व्यक्तिगत ना ले और कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, विजय ने अपनी पत्नी को दोबारा से फिर से स्वीकार करके सही किया या गलत, और पायल ने अपने सतीत्व को बचाए रखा, किसी के बहकावे में नहीं आई, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिख देना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।